चलिए, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग लेके चलेंगे बड़े क्वेश्चंस कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और मैंने आपकी क्लास में पिछली बार कौन सा क्वेश्चन लेके चले था, एक अगर मुझे आइडिया दीजिए, कौन सा 43 था, 44 था, 45 था, क्या क्वेश्चन लेके चला था मैं? 43 हाँ, विच क्वेश्चन? 43 सर। 43 लेके चला था ना। तो अब और बड़ा क्वेश्चन जिसमें खूब सारी एडजस्टमेंट्स हो, टैक्स भी मिल जाए उसके अंदर, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, डेप्रिसिएशन मिल जाए हमारे लिए, दैट्स टू गुड। और दो तीन चीजें और हैं जो मुझे आपको बतानी है, जो कि मैं आपके साथ पहले नहीं शेयर। अच्छा, सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का डिस्कशन किया था। हैव वी डिस्कस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाला, वो पार्ट डिस्कस किया था हमने? Yes. ठीक है जी। 43 क्वेश्चन किया था हमने या 44 किया था? 43 40 43 43 किया था। और आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46 लेके चल रहा हूँ। काफी बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारा सामान है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले मैं आपके साथ? 46। क्वेश्चन नंबर 46 में लेके चल रहा हूँ आपके साथ। ठीक है जी, शुरू कर लें? कैन वी Yes. स्टार्ट नाउ? Yes, आइए, sir. जहां भी किसी भी स्टेज पर अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझे बताएंगे। और आज से जो आपकी जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह होगी वो मैं आपको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको वहां देख सकते हैं कभी भी। मैंने एक चैनल बना लिया वैसे, मतलब हल्का फुल्का सा। आई अपलोड दैट, ताकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे, बार बार जूम के अंदर जाके उसको डाउनलोड करके वो सब नहीं होगी उसकी जरूरत आपको। ठीक है, तो चलिए, आई स्टार्ट इट नाउ। अभी मैं आज बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, अगली क्लास से आई यूज द बोर्ड। नेगेटिव हाँ जी। आप कह रहे थे आप कोविड टेस्ट हाँ, करवाए अरे हैं। नहीं, वहाँ कुछ नहीं हुआ, ठीक है, नेगेटिव है वो मैं अभी इसी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना सब, क्या बोलना मैंने इसमें। ठीक है, काम की बात कर लेते हैं। आफ्टर द क्लास आई टेल यू कि क्या क्या हुआ था। हाँ जी, ये हमारा डॉक्यूमेंट है आपके सामने। ठीक है, इज इट विजिबल जी? Yes. दिख रहा है? Yes. चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके चल रहे हैं अब? 46 sir. क्वेश्चन नंबर हम लोग लेके चलते हैं, हाँ जी, 46। क्वेश्चन नंबर 46 से पेज नंबर क्या है आपका? 5.111। करेक्ट, ठीक है जी। चलिए, सब लोग अपनी बुक्स को खोल लीजिए और विल टेक दैट क्वेश्चन हियर। 46 है, पेज नंबर 5.111, ये हमारे पास है। वन बाय वन लेके चलते हैं चीजों को। सबसे पहले आपको मैंने बोला कि जस्ट गो टू द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट इज देयर एनी एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू दैट। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, पहले वो देख लीजिए, बहुत बिंदास। एडजस्टमेंट देखिए पहले, है या नहीं है, बोलो जी, दिख रही है कोई एडजस्टमेंट? 1,12% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। एडजस्टमेंट एक है। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये किससे रिलेटेड है? डिवेंचर से रिलेटेड है। हाँ या ना भाई, डिवेंचर से रिलेटेड है या नहीं है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000, ये आपका मशीनरी से रिलेटेड है। तो जो एडजस्टमेंट देखिए पहले उसे उठा लेते हैं। चलिए, पहुंचते हैं आपके क्वेश्चन में 5.111 पेज पर। मुझे बताइए, डिवेंचर कहाँ दिखेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखेगा नहीं दिखेगा डिवेंचर? कोई देख पा देखिए रहा है इसको? दिख रहा है? डिवेंचर कितने का दिख रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में? नोट नंबर 2, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर्स। चलिए, सबसे पहले 12% डिवेंचर्स आपके पास यहाँ दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या करना चाहिए। अब डिवेंचर आया तो वेयर वी हैव टू गो? वी हैव टू गो टू इन्वेस्टिंग और वी हैव टू गो टू फाइनेंसिंग। कहाँ जाना चाहिए हमें बताइए? इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, फाइनेंसिंग में जाना चाहिए? किस तरफ जाएंगे हम लोग? फाइनेंस हाँ जी, फाइनेंस फाइनेंसिंग में जाएंगे। थोड़ा सा रुकना जरा, बिल्कुल फाइनेंसिंग के अंदर जाएंगे। ठीक है, अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चले गए, ठीक है जी, तो जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर गए हैं तो डिवेंचर का जो इशू है वो क्या कहलाएगा? कोई बताएगा मुझे? इनफ्लो हाँ, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, क्या कहलाएगा? इशू ऑफ डिवेंचर क्या कहलाएगा आपके लिए? बताओ भाई, फाइनेंसिंग में इशू इनफ्लो। ऑफ डिवेंचर क्या कहलाएगा? सर इनफ्लो सर इनफ्लो।
इनफ्लो ऑफ Inflow, व्हाट? इनफ्लो ऑफ financing. Financing. फाइनेंसिंग का इनफ्लो कहलाएगा, ठीक है। अगर ये फाइनेंसिंग का इनफ्लो, और इस पे हमें इंटरेस्ट भी देखना पड़ेगा भाई, दोनों चीजें मालूम है ना, इंटरेस्ट भी तो देखना पड़ेगा इस पे हमें, Yes, sir. ये देखना पड़ेगा, बिल्कुल वो भी देखना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब दोबारा डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। आगे जी डॉक्यूमेंट की तरफ दोबारा से, ठीक। पहुंच गया मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे आपके सामने। ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? Financing होगा ना? क्या हो रहा है? 12% डिवेंचर इंक्रीज हो रहा है ना, Yes, है ना? sir. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर प्लस, आई राइट प्लस। सर आप इन्वेस्टिंग में लिख रहे हैं? Sir, financing में होगा। सॉरी मैं थोड़ा सा ये ना डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे है, हाँ ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्शन। ये नीचे चलते हैं यहाँ। प्लस 12% डिवेंचर्स, कितना रुपए का इंक्रीज हुआ है भाई हमारे पास? ये 1 लाख रुपए का। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना वो कौन सी वैल्यू पे देना है, 4 लाख पे या 5 लाख पे? ऑन विच वैल्यू वी हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कोई मुझे बताए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सी सर वैल्यू पे 5 देना है? लाख। हाँ, 5 पे लाख देना है? सर, 5 लाख। ठीक है जी, 5 लाख पे देना है। सॉरी गले की खराश, हाँ 5 लाख। कैसे पता चला 5 लाख पे देना है बताइए? Sir, guarantee पे देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है उसमें? 12% डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 5 लाख। तो मुझे बताइए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्लस होगा या माइनस होगा? Minus होगा। बिल्कुल सही। और कितना होना चाहिए? 5 लाख का 10%, 12% कितना होना चाहिए? 60,000। एग्री करते हैं इस बात से सब लोग? Yes, sir. और मैं चलूं जरा ऊपर, अब कहाँ ऊपर, ऊपर कहाँ चलते हैं इसको लेके हम? इस तरफ, यहाँ इस तरफ, विल गो हियर। प्लस इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स, और ये हमारा हो गया 60,000। इनर मोस्ट कॉलम है, इनर, यहाँ नहीं, इनर मोस्ट कॉलम। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सेटल हो गया भाई, बताइए सेटल्ड और नॉट? Yes, sir. चलो अगला एडजस्टमेंट उठाइए, क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट एडजस्टमेंट? बताइए क्या है अगला एडजस्टमेंट, बताइए। अरे बोलो भाई, अगला एडजस्टमेंट क्या है? डिप्रिसिएशन, Yes, है sir. ना? Cost पे depreciation। हाँ, तो हमें 2 अकाउंट बनाने चाहिए, हम एक अकाउंट बना लेते हैं, क्या? ये है हमारे मशीनरी अकाउंट। आई विल प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। लो जी, मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, लेकिन कोई बात नहीं, वी कैन मैनेज दैट। ऐसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। और थोड़ा नीचे चलते हैं, उसी के नीचे हमें क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन बनाना चाहिए ना, तो प्रोविजन बना लेते रुपीज, और ये हो गया पर्टिकुलर्स, रुपीज हो गया, और क्या हो गया? पर्टिकुलर्स। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरे को एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। सर पहले वाले एडजस्टमेंट में जैसे दिया था 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017। बिल्कुल सही है। सर तो बहुत सारे में दिया रहता है 31 मार्च, तो सर कोई डिफरेंस होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख बेटा, एक बात समझ, तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 17 को तो शुरू नहीं होता, तुम्हारा तो 1 अप्रैल 17 को शुरू होता है। यस सर। है ना? अब जब तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को नहीं शुरू होता, 1 अप्रैल को शुरू होता है, और डिवेंचर तुम्हारे पिछले साल, इसका मतलब तुम्हारी ओपनिंग वैल्यू डिवेंचर की क्या थी? क्वेश्चन ये अराइज होगा ना। यस सर। मतलब अगर डिवेंचर 31 मार्च 17 को इश्यू और 31 मार्च 17 की वैल्यू दे रखी है, तो उस वैल्यू में वो 31 मार्च 17 को जो वैल्यू दे रखी है, अगर डिवेंचर 31 मार्च 17 को इशू होता है, 2 कंडीशन है, 31 मार्च 17 को इशू, 1 अप्रैल को इशू है, ठीक है। अब जिस दिन डिवेंचर इशू होते हैं,
जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता है कि डिबेंचर इशू हो गए थे, क्या लिखा है इस डिबेंचर में, कब इशू हुए हैं? 1 अप्रैल को, ठीक। Yes, sir. इस क्वेश्चन में लिखा रहता है कि डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 17, ठीक है जी, बोलो। हाँ सर। तो भाई फिर तो ये 4 लाख लिखना ही नहीं चाहिए था, फिर तो यहाँ वैल्यू 5 लाख ही लिखनी चाहिए थी मुझे, हाँ सर। है ना। तो उस दो कंडीशन होती हैं, या तो लिखेगा तुमसे बोलेगा 1 अप्रैल 17 को इशू हुआ, या फिर 31 मार्च 18 को इशू हुआ। 31 मार्च 18 को इशू हुआ तो साल के आखिर में इशू हुआ, 1 अप्रैल 17 को तो साल की बिगिनिंग में शुरू हुआ। 31 मार्च 17 भी बोल लेता है तो भी तो साल का बिगिनिंग ही हो गया ना, मतलब Yes, जो हमारा sir. करंट फाइनेंशियल ईयर उससे एक दिन पहले इशू हुए। तो अकाउंटिंग में जो इम्प्लीकेशन है, जो इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट होता है, फिर समझना बेटा कहाँ गड़बड़ आएगी। अगर डिवेंचर हमारे 31 मार्च 17 को इशू होते तो वो तो डिवेंचर की इशू की जो इनफ्लो होती वो तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में चली जाती ना, इसमें तो नहीं आती वो। Yes, sir. तो आपका फाइनेंसिंग में थोड़ा सा चीजें बदल जाती, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। Okay, इसीलिए sir. एग्जाम को क्वेश्चन बनाने वाला बंदा बहुत केयरफुली काम करता है। तो आपके क्वेश्चन में इसीलिए क्या डेट दी गई है, 1 अप्रैल 17 दी गई है, और Yes, sir. 1 अप्रैल 17 है बिगिनिंग डेट। तो बिगिनिंग में इशू हुआ तो इंटरेस्ट जो होगा वो क्लोजिंग वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, और अगर क्लोजिंग में होता तो फिर बिगिनिंग वाली वैल्यू पे कैलकुलेट होता। हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की वैल्यू कैलकुलेट करने से मतलब होना चाहिए। हाँ, sir. कोई बंदा 31 मार्च 17 लिख देता है तो उस वो फॉर द सेक ऑफ प्रिपेयरिंग क्वेश्चन उसने लिख दिया, लेकिन उसने उसकी इम्प्लीकेशन को ध्यान नहीं दिया। अगर 31 मार्च 17 को मैं इशू कर देता हूँ तो उसका जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा ना बेटा, तो प्रीवियस ईयर में चला जाएगा ना, इस साल तो होगा नहीं उसकी एंट्री। हाँ, वहां sir. क्वेश्चन के आंसर में फर्क पड़ जाएगा। बोर्ड के पेपर बनाने वाले चीजों का ध्यान रखते हैं, इस तरह की गलतियां नहीं करते हैं। अच्छा, आप लोगों का तो रिजल्ट आने वाला था आज, सुना मैंने, शुक्ला बता रहे थे रिजल्ट आने वाला है हमारा, है शुक्ला जी? राजवीर मैंने कब बोला? रिजल्ट नहीं आने वाला तुम्हारा आज? नहीं सर। नहीं 24 तारीख मैंने सुनी थी उड़ती उड़ती खबर की, जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म हुआ उसका रिजल्ट आने वाला था। वैसे फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आने के बाद ना लोगों को अच्छे खासी शॉक्स लगेंगे, ताकि उनकी पता चल जाएगा कि हम क्या करके आए थे और क्या रिजल्ट निकला है, और शायद उनके अंदर कुछ काम करने का स्पार्क जगे। चलिए आओ मुझे बताइए, चलिए जी। मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू मुझे बताइए क्या है, बैलेंस बीरी, व्हाट इज द बैलेंस बीरी ऑफ मशीनरी? 20 लाख। किताब अपने सामने रख लीजिए। मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 26 लाख। यस सर। उसको यहाँ क्लोज कर देते हैं, ठीक, ये क्लोज कर। अब मुझे बताइए प्रोविजन की ओपनिंग वैल्यू कितनी है, बैलेंस बीरी प्रोविजन की? 1 लाख। दिख रहा है? अरे बोलो, दिख रहा है? यस सर। अब बैलेंस सीरी कितने का है? 2 लाख। 2 लाख का। चलो जी, आओ जरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट क्या कहती है और उसके नीचे की कहानी हमारे पास और क्या होती है। इट सेज कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट कितनी है भाई? मशीन की कॉस्ट है आपकी 80,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बोले हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बोल रहे हैं जी क्वेश्चन में? तो 40,000। 40,000 बोल रहे हैं, तो व्हाट इज योर बुक वैल्यू? 40,000। बुक वैल्यू तो 40,000 ही है। और ये सेल कर रहे हैं पर गेन दिखा रहे हैं, प्लस गेन कितने का बता रहे हैं? सेल पे गेन हुआ 10,000। हाँ, तो बेटा 10,000 तो जोड़ेंगे ना उसको, तो अब आपका सेल्स प्राइस निकलेगा, सेल्स प्राइस 50,000 निकलिए। कैन आई प्लेस दैट इन द अकाउंट? और डालते हैं, यस। यहां लिखते हैं इस जगह पे, सबसे पहले नीचे इस जगह पे मशीनरी अकाउंट, और ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। कितना है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड? बताइए तो जरा, कितना डेप्रिसिएशन है? 40,000. 40,000। हाँ जी, सोल्ड 40,000। डन जी, ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। और ये जो 40,000 है, फिर अच्छा इसको पहले पूरा कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी होगी? 240। ये वैल्यू कितनी होगी? 240। तो बताइए ये 140 जो निकल कर आया क्या चीज है ये? व्हाट इज दिस 140? कोई मुझे बताएगा? क्या बोलूंगा इसको मैं?
The depreciation on whole machinery. डेप्रिसिएशन, हाँ तो ये लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन चार्ज पूरी मशीनरी पर, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। चलो ये निकल गया, और चलते हैं आगे, थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं। यहाँ लिखूंगा मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो मशीन बेची है 40,000 का। बैंक बोलकर सेल कितने का हुआ, सेल 50,000 का, एग्री करते हो सब लोग इसको। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर गेन कितने का करा, गेन हमने बताइए कितने का गेन हुआ, 10,000 का, Yes. एग्री है जी। Yes. अब टोटल करते हैं 26,90,000, और ये भी कितना है 26,90,000। तो बताइए क्या हुआ है, क्या निकल कर आया हमारे पास, 86 is कितना 6,80,000 बैंक बोलकर, परचेज बैलेंसिंग फिगर, एग्री करते हो जी। हाँ जी बोलो। yes sir. चलो ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। चलिए इसे कहाँ कहाँ प्लेस करना होगा वो जानते हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ प्लेस करना है। ओपनिंग वैल्यू और ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू की क्या कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ ओपनिंग वैल्यू, नहीं है ना। No, ये sir. जो ओपनिंग वैल्यू और ये क्लोजिंग वैल्यू बेकार है। यहाँ भी ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू बेकार है। ये वाली वैल्यू यहाँ भी बेकार है और ये वाली वैल्यू यहाँ भी बेकार है। खत्म हो गया इसका यूज। ठीक, हमारे लिए यूजफुल एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। चलो जी उठाते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन कहाँ जाना चाहिए बताइए मेरे बच्चों। डेप्रिसिएशन वेयर शुड इट गो, डेप्रिसिएशन Non-cash non-operating payments के अंदर बिल्कुल सही बात। यहाँ प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने रुपए का, 1,40,000, एग्री। yes sir. सब एग्री कर रहे हैं जी। और चलते हैं आगे। ये तो हमने 140 लिख दिया, आगे बढ़ो जरा। 40,000 1000 कितना, 140 तो है शायद। No. डेप्रिसिएशन कितना निकला था, 140 तो निकला था, देख लेते नीचे। Yes sir. Yes sir. डेप्रिसिएशन 140। अच्छा जी, और सेल जो है, सेल कहाँ जाना चाहिए मशीनरी का, सेल, सेल कहाँ जाना चाहिए, प्लस सेल ऑफ मशीनरी, एग्री करते हो इस बात से। Yes sir. कितने का था सेल ऑफ मशीनरी, 50,000। Yes sir. ये भी हो गया काम पूरा। आगे देखें जरा, सेल को भी हम कर चुके हैं। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी वेयर शुड इट गो, माइनस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, एग्री करते हो। 10,000 का ब्रैकेट में यहाँ रख दिया। ठीक है जी, प्लेसिंग तो कोई दिक्कत नहीं पड़ रही किसी को, प्लेसिंग में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। आओ चलते हैं। परचेज कहाँ जाना चाहिए भाई, परचेज वेयर शुड परचेज गो, बताइए बेटा परचेज कहाँ जाएगा, माइनस परचेज ऑफ मशीनरी। और मशीनरी कितने की खरीदी थी हमने, क्या वैल्यू निकली थी, 6,80,000 ब्रैकेट में। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि किसी को भी ये मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी अकाउंट में कोई डाउट है, किसी को भी, No. किसी को भी ये जो हमने वैल्यूज प्लेस करी उस पर कोई डाउट है, बताइए प्लीज। सर वो गेन जो आपने डाला वो नहीं समझ आया। बेटा रिजवान, दैट्स वेरी गुड टू आस्क क्वेश्चन, लेकिन बेटा थोड़ा रटने की अप्रोच को बदल लो आप, है ना। हम याद नहीं करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे चीजों को। गेन हमारे लिए कहाँ जाता है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। ये Yes जो sir. वैल्यू, ये जो लिखा हुआ ना, ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, ये पेमेंट नहीं है बेसिकली, ये रिसिप्ट्स है। तभी मैं सर कंफ्यूज हो गया हाँ, था। ये रिसिप्ट्स है, ये रिसिप्ट्स है, पेमेंट नहीं है। ठीक है, Got ध्यान it. रखेंगे इसका, Yes ये sir. रिसिप्ट्स है। चलो तो अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 46 था। क्वेश्चन नंबर 46 था, पेज नंबर 5.111 था। 112 सर. 46 क्वेश्चन, हाँ 111 में था ना क्वेश्चन, तो ये 2 में तो इसके एडजस्टमेंट्स आ गए थे। Yes.
सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं भाई। अब आज एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले से। शेयर कैपिटल, आंचल शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जल्दी से बता आंचल कहाँ जाना चाहिए? शेयर कैपिटल, वेयर शुड इट गो? आंचल प्लीज रेस्पॉन्ड। अनन्या मिश्रा, शेयर कैपिटल कहाँ जाना चाहिए कैश फ्लो में? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अनन्या मिश्रा प्लीज टेल। For financing, में इनफ्लो आउटफ्लो? inflow, इनफ्लो। शेयर कैपिटल कितने रुपए का जाएगा शेयर कैपिटल बताइए? 2 लाख रुपीस का। ठीक है जी, थैंक यू। दिया, दिया इज हियर इन द क्लास। दिया, yes, sir. दिया ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस पे नोट नंबर 1 है, जरा पढ़िए क्या लिखा है नोट नंबर 1 पे। बोलिए क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. पेज नंबर 5.111 में नोट नंबर 1। Surplus, that is balance in statement of profit हाँ, and loss. कितना 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 इंक्रीज हुआ ये? व्हाट इज इंक्रीज? 3 lakh. वर्किंग नोट में चलेगा। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि कितना हो गया? 6 लाख करंट ईयर का माइनस प्रीवियस ईयर का 3 लाख। योर वैल्यू इज व्हाट? 3 लाख। एग्री करते हैं बच्चे इससे? ये भी खत्म हो गया। चलो आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। ठीक है, अद्वितीय लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का क्या करेंगे बेटा? अद्वितीय अगर क्लास में है तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग का क्या करेंगे? अद्वितीय है क्या क्लास में? नहीं है, नहीं है। विदिशा, विदिशा है क्लास में? लॉन्ग टर्म बोरोविंग से क्या करेंगे विदिशा? विधि बंसल है क्लास में? विधि बंसल क्या करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का? Yes, sir, financing. फाइनेंसिंग में, है ना? पर ये तो हमने कर लिया था, कर Yes, लिया था sir. ना लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इस पर इंटरेस्ट भी कर लिया था, कर लिया था ना? हाँ sir. तो इसको टच करने की जरूरत नहीं। अगला आइटम उठाओ, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नंबर 4, जरा पढ़ो नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? Provision for tax. अच्छा, प्रीवियस ईयर वाले का क्या करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का, और करंट ईयर वाले का क्या करते हैं? Current year वाले का ऐड करते हैं. करंट ईयर वाले का यहाँ ऐड कर देते हैं। कितना करंट ईयर का बता? 2 lakh. 2 लाख। और जो प्रीवियस ईयर वाले का उसका क्या करते हैं? ऑपरेटिंग से माइनस, Yes, sir. है ना? इस जगह पे यहाँ टैक्स माइनस कर दो। कितना कितना माइनस करूंगा? 1,65,000. प्रोविजन ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर दो इन्फॉर्मेशन है तो ऐसे करेंगे। कितने वैल्यू है बताइए? प्रोविजन प्रीवियस ईयर का कितना है? 1,65,000 1 lakh. ब्रैकेट में रख दिया हम लोगों ने। फिनिश। थैंक यू विधि। आगे चलते हैं। विधि सिंगल है क्लास में? विधि सिंगल बोलो बेटा, हो क्लास में अभी? विधि सिंगल, यस और नो? पूछूंगा नहीं भाई तुमसे, कुछ नहीं पूछ रहा, बस हम सिर्फ कंफर्मेशन लेंगे एक दूसरे से। बोलिए विधि। चलो पीयू गुप्ता बताए मुझे। पीयू गुप्ता, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिख रहा है फिक्स एसेट्स, इसका क्या करना चाहिए? Yes. पहला पार्ट टेंजिबल एसेट्स है ना, पढ़ो जरा। सर टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी है पर उसका हम और हम तो मशीनरी अकाउंट बना चुके हैं, है ना? यस सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं उसका, इसलिए इसको टच नहीं करना। समझ में आई बात? यू वोंट टच इट। अच्छा जी, नंबर नेक्स्ट। तो आगे आ जाते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स देखिए नंबर 6, क्या लिखा हुआ है इंटेंजिबल एसेट्स में? गुडविल यस सर। इंक्रीज डिक्रीज? सर डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब सेल हुआ या फिर क्या हुआ? एमोर्टाइजेशन हुआ? यस क्या हुआ? सर। सेल। हाँ, गुडविल अमोर्टाइज्ड। कितने रुपए से गुडविल अमोर्टाइज हुई है? 1 लाख रुपए से। 1 लाख। ये भी हो गया काम। ठीक है, थैंक यू पीहू। थोड़ा और आगे चलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, गौरप्रिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का क्या करूंगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जल्दी से बता बेटा। गौरप्रिया इज देयर इन द क्लास? से यस और नो? Yes, sir. Yes, क्या sir. करेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? So value बढ़ रही है. तो इंक्रीज या डिक्रीज? Increase, sir. तो इंक्रीज इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है? So outflow. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आउटफ्लो। कितने से?
1 लाख रुपए का, 1 lakh. Yes, sir. ऐसा करके आप बंद कर देते हैं, ये भी खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा गौरप्रिया, बाबू शायद तुम बताओ यार मुझे कि ये जो अब करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गया, क्या करूंगा इसका मैं? करंट असेट्स के, सर करंट इन्वेस्टमेंट्स तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगा बाद में। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बिल्कुल सही बोले, ये तो बढ़िया बोले हैं। अर्णव जोशी है क्लास में? अर्णव जोशी, इन्वेंट्रीज का क्या करूंगा? अर्णव जोशी, अर्णव जोशी जवाब दीजिए। प्रखर शुक्ला जी बताइए। क्या मिस्टर है सर? शुक्ला, इन्वेंट्री क्या होती है बेटा? करंट असेट्स होती है ना? यस सर। इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? सर इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है, तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे? असेट्स करंट का प्लस बढ़ना करेंगे। क्या करता है? प्लस करेंगे। प्लस करेंगे ना? बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ये इंक्रीज इन करंट असेट्स है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है। ये होगा यहाँ पर, ये मैं डिक्रीज, डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड, क्यों उल्टा पुल्टा हो गया ये, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और ये हो जाएगा इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट, ये वाला पार्ट बनेगा। शुक्ला कैसी बात कर रहा है यार, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ती है तो उसे माइनस करते हैं ना, बोलो। यस। अरे शुक्ला, करंट असेट्स के साथ उल्टा रिलेशन है। करंट असेट्स बढ़ जाए, करंट असेट्स बढ़ जाए अगर, तो हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, लेकिन करंट असेट्स घट जाए तो क्या करते हैं, उसको 8 ऐड करते हैं। यहाँ करंट असेट्स बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही है सर। माइनस कर देंगे, ठीक है। इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है आपका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। देखिए शुक्ला जी, अब हमने क्या कर दिया, सारे के सारे आइटम्स एसेट्स के लायबिलिटी क्या यूज कर लिए, सारे नोट्स टू अकाउंट्स यूज कर लिए। सबसे पहले काम क्या करना है, अब आपको नीचे चलते हैं वर्किंग नोट में, सबसे पहले इसे क्लोज कर लेते हैं। व्हाट इज दिस वैल्यू? 5 लाख। ये है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितने का निकला ये हमारी वैल्यू कितनी की, 5 कितने की वैल्यू कैलकुलेट हुई थी यहाँ पर? ये 50,000 रुपीज की। तो चलो 5 लाख रुपए 5 लाख की, 50,000 की, 5 लाख की 5 लाख की, ठीक है। तो 5 लाख जो है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो यहाँ इस जगह पर आई राइट 5 लाख रुपीज। चलो इसका टोटल करते हैं, ये कितना था, 2 और 1 3 लाख प्लस। एग्री जी? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? थोड़ा आगे चलें। दिस वैल्यू इज व्हाट? माइनस, तो आई राइट इट माइनस हियर। अब आप मुझे टोटल करके बताइए, अब मुझे टोटल करके बताएंगे आप लोग कि 5 लाख प्लस 3 लाख, 8 लाख, 8 लाख माइनस 10,000, कितना वैल्यू आती है? 8 लाख माइनस 10,000, व्हाट वैल्यू यू विल गेट? 790 हाँ 790 7,90,000, जिसमें से ये हिस्सा नील हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्रीज की वैल्यू क्या हुई थी, बढ़ी थी या घटी थी, बताइए मुझे इन्वेंट्रीज की वैल्यू। सर कम हुई थी 1,30,000 से। 1,30,000, ये 1,30,000 आपने यहाँ रखा था, इसको उठा के बाहर लिया 130। चलो अब बताओ मुझे जरा 790 और 130 कितना बनता है? 660. 660, ठीक है जी। 660 में हम लोग क्या करते हैं, अब इधर टैक्स हो गया 0 0 0, 5 बच गया और 9 बचा, 9 15 में से 6 गया, 9 बच गया, 5 में से गया 4, 495। अब बताइए 495 पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव है। तो क्या बोलेंगे इसको, कैश फ्लो बोलेंगे, कैश यूज्ड बोलेंगे? Flow. यूज कौन बोला यार, यूज कौन बोला? फ्लो बोलेंगे फ्लो हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ, ये गलत चीज लिख रहा हूँ। ये क्या बोलेंगे हम लोग, नेट कैश, ये हम लिखेंगे यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सी एक्टिविटी से निकल रहा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
ये आपके पास आ गया 4,95,000 डन। चलो बाकी के हिस्से को पूरा करते हैं हम। सर हाँ बोलो, क्यों गलत हुआ? क्या गलत हुआ बताइए क्या? ऊपर आपने कैश फ्लो लिखा, तो वहां हाँ नेट कैश फ्लो लिखेंगे या फिर कैश फ्लो ही ठीक है? नहीं नहीं, देखो कैश फ्लो फ्रॉम लिख दीजिए। नेट तो ऑलमोस्ट सबको माइनस करने के बाद ही आ रहा है। जब हम कैश फ्लो, हमने फॉर्मेट में क्या लिखा था ये बताओ, नेट लिखा था कैश फ्लो लिखा था? और नेट आपकी जो लिखा किताब में सॉल्यूशन दे रखा है वो क्या लिख रखा हुआ है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए कि ये तो हो गया आपकी वो वाली एक्टिविटी। अब आइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल कितना आ रहा है फाइनल? -6 फाइनल बताइए। अरे 780 में से कितना चला गया? 50 सर। तो क्या बचेगा? कितना बचेगा बताओ? 730 नेगेटिव। 730 नेगेटिव। अब ये बताइए क्या बोलूंगा, फ्लो बोलूंगा या यूज बोलूंगा? है Sir, used. हाँ कैश फ्लो, नहीं कैश फ्लो नहीं होगा। यहाँ कैश फ्लो की जगह क्या हम टर्म यूज करेंगे? कैश यूज्ड। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग ये खत्म हो गया आपके। इसको आउटर कॉलम में लिख दिया 730 ब्रैकेट में। चलो जी फाइनेंसिंग पे चलिए। फाइनेंसिंग पॉजिटिव है नेगेटिव है बताइए? पॉजिटिव है। कितना? 240 240। क्या लिखूंगा यहाँ पर? कैश, फ्लो कैश यूज या फ्लो? फ्लो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऐसे करके कितना लिख दूंगा बाहर? 2,40,000 बाहर लिख दूंगा। ये लाइन डाल दी डिमार्केशन की। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ऑपरेटिंग में टोटल कितना आया था भाई? बताइए ऑपरेटिंग में टोटल कितना आया था? 495। इन्वेस्टिंग का टोटल कितना आया था आपका? 730 नेगेटिव और इसका 60 नेगेटिव। तो कुल मिलाकर आपके पास कितना नेगेटिव है? 860 नेगेटिव है। सॉरी ये वाला, ये वाली वैल्यू। इन तीनों को जोड़िए, बताइए इन तीनों का टोटल करके कितना आता है? पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? इन तीनों का टोटल 730 240 और जो हमने ऑपरेटिंग में कैलकुलेट किया था कितना? 495। इन तीनों का टोटल बताइए क्या आता है? 495 पॉजिटिव है, 240 पॉजिटिव है। व्हाट वैल्यू यू विल गेट? बताओ जल्दी से बताओ क्या वैल्यू निकल कर आएगी? अरे बताइए। हाँ हमने बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं डाला? मुझे नहीं पता, कुछ छोटा आइटम क्या अभी? क्या कोई आइटम छूटा है हमारा? जी Question सर, number बैंक ओवरड्राफ्ट। कैसे छूट गया वो भाई? कौन सा क्वेश्चन में छूटा हमारा ये? क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ये कैसे छूट गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स? अरे यार कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग के अंदर आएगा तो फिर हमारा ये पार्ट हट गया। बताइए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर ओवरड्राफ्ट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? ये बताइए मुझे आप। डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ तो फिर माइनस कर देंगे। डिक्रीज हुआ ना बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी पेमेंट करिए। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने रुपए से डिक्रीज हुआ बता? 5000। यानी कि आउटफ्लो हो गया ना, पैसा चला गया 5,000। शॉर्ट टर्म बोरिंग हम करंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे। नहीं बेटा नहीं यार, मतलब क्या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है उसमें नोट्स में जो लिखा हुआ है, नोट्स भी तो पढ़ने नीचे जाके क्या लिखा हुआ है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हम करंट लायबिलिटी क्यों नहीं मानेंगे? देखो भाई सबसे पहली बात तो ये कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है इसलिए नहीं मानेंगे। ठीक है, तुम्हें पता नहीं होगा शायद कि 2014-15 से पहले ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसे नेगेटिव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते थे, पता है? सुन रहे हो? इंडिया की जितनी भी किताबें थी 12th लेवल की, उनमें इसको नेगेटिव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान के चलते थे पहले। देखो बेटा एक बात समझना, शॉर्ट टर्म हमने कहा था ना कि एनी एक्टिविटी विच चेंजेस द साइज ऑफ इक्विटी एज वेल एज बोरोइंग, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, उसे फाइनेंसिंग की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ अगर क्रेडिटर बीपी लिखा रहता तो मैं उनको अलग से चल लेता, लेकिन जब बोरोइंग शब्द आ गया तो मतलब वो फाइनेंसिंग हो गया है।
बोलिए। तो नोट अगर नहीं देते फिर भी हम इसमें डालते हैं। नहीं तो नोट तो इसमें तो क्लैरिटी है ना, इसमें तो लिख रखा साफ साफ बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है सर। अगर मान लो तुम्हें ये नहीं भी दे, अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी होता तभी हम उससे फाइनेंसिंग मांगते। लेकिन अगर करंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर लिखा है, बीपी लिखा है, ट्रेड पेबल लिखा है, तो ऑब्वियसली उनको तुम करंट लायबिलिटी मानेंगे ना। बेटा हेडिंग के अंदर दे रखा होगा ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर, बोरोइंग्स कुछ भी है चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म, वो आपकी क्या कराएगी, फाइनेंसिंग कराएगी। अब बताइए वैल्यू कितनी हो गई, 3 लाख ये था, 65 ये था, तो कितना हो जाएगा 365, हाँ 235 होना चाहिए शायद, हाँ जी 235। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है। 235 पॉजिटिव है। अब बताइए इन तीनों एक्टिविटी का फाइनल टोटल कितना आया? 0 कितना आया? 0 0 नील। चलो बढ़िया, नील। इनका टोटल नील आ गया ना। चलिए तो इनका टोटल नील आ गया, तो ये नील मैं यहाँ नहीं लिखता, आई विल राइट इट हियर, ये हटा देता हूँ यहाँ से। मेरे पास क्या हो जाएगा, ड्रॉ, ये नील हो गया नील। ये क्या बोलूंगा, नेट इंक्रीज लिख देता हूँ, इंक्रीज लिख दूं तो भी नील है, डिक्रीज लिख दूं तो भी नील है। एग्री कर रहे हो इस बात से, बताइए। प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आइए देखते हैं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट था जिसे हमने छोड़ दिया था वहां पर। बोलिए भाई, करंट इन्वेस्टमेंट था? नहीं जवाब दोगे? करंट इन्वेस्टमेंट कितने का दिख रहा है आपके क्वेश्चन में, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर, हाँ करंट ईयर को छोड़ दिया था ना, करंट इन्वेस्टमेंट को हमने ओपनिंग वैल्यू 170 की। और उसके बाद उसके अलावा क्या था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कितने के थे बताइए। ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू कितने की दिख रही है, 140 की। सर 40, ओनली 40, ओनली 40, हाँ ओनली 40, 40,000। टोटल कर लीजिए कितना आता है, 210। 210। क्या ये 210 जो है हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए क्या बनता है बताइए? करंट इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग कितना लिखा हुआ है बताइए? 140 1,80,000, 80, 140 140, थैंक यू। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है, हाँ थोड़ा सा हो सकता है हो। अगली वैल्यू कितनी आ रही है, 70,000 आ रही है। ये फाइनल टोटल इज 210। क्या आपका आंसर मैच कर रहा है? अरे ओपनिंग क्लोजिंग से मैच कर रहा है ना भाई, बोलो। यस सर, तो ओपनिंग कैश एंड कैश Yes, इक्विवेलेंट sir. यस सर। हाँ ठीक है हो गया, मुझे पता चल रहा है। तो आपका क्वेश्चन हो गया, योर क्वेश्चन इज डन, यू गॉट ऑल द एक्टिविटीज करेक्टली डन। देख रहे हैं बड़ा क्वेश्चन, काफी बड़ा था, मतलब काफी बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन आप देखिए यू कैन ग्लांस द क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग। मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको धीरे धीरे आगे चलेगा। सारे आइटम डाल दिए आपने, देखा आपने स्केलेटन बना के रखे हुए थे, उनके हिसाब से काम किया आपने। सारे आइटम एक एक साथ लेके चले, देखो इस तरह से। ऑपरेटिंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, टैक्स पे कर दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पॉजिटिव नेगेटिव, फाइनेंसिंग का पॉजिटिव नेगेटिव, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर लिया। उसके बाद नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, ये आ गया। उसके बाद एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो जोड़ दिया, और क्लोजिंग उसमें से माइनस कर, क्लोजिंग वाला जो है ना अपने आप निकल कर आ जाएगा। ओपनिंग के साथ अगर हम जोड़ देंगे ये इंक्रीज डिक्रीज, तो हमारे पास अपनी वैल्यू क्लोजिंग आनी चाहिए। सो दैट्स योर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था ये, 46? ठीक है जी, चलो अब बताइए कोई बड़ा क्वेश्चन, और अगर बोले तो मैं करना चाहूँ तो। इनकम टैक्स, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, मशीनरी कॉस्टिंग, डेप्रिसिएशन देन। चलो ऐसा करें कि हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मैं क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा हूँ, बोलिए कुछ और, या कुछ और करना है तो बताइए। 50 करना है, 51 करना है, जो भी आप बोलेंगे मैं वो वाला क्वेश्चन लेके चलूंगा आपके साथ। विच क्वेश्चन डू यू वांट? अरे यार इतना देर लगती है बोलने में, बोलिए। कोई भी कर लूं? सर देख रहा हूँ सर। हाँ बाकी लोग भी देखेंगे ना,
तुम ही थोड़ी देखोगे, और भी लोग देखेंगे, जरा देखिए। अच्छा, आज तो पूरी क्लास ही नहीं आई क्या? सभी की तबीयत खराब है क्या? लक्ष्य ने मुझे कहा था, दिया कोई खबर है लक्ष्य की? नहीं सर, मुझे नहीं पता। प्रीता है तो सर करीना की। लक्ष्य का उसके घर पे शादी है इसलिए वो थोड़ा अच्छा, वो लक्ष्य है। की शादी तो नहीं है कहीं? यार नहीं की नहीं, शादी लक्ष्य की नहीं है। वैसे बड़ा तो बहुत हो गया है। और इसकी खबर कोई करीना की? तुम लोग द खैतान में हो ना, या कोठारी में हो? कोठारी में है, मैं और लक्ष्य। ठीक है, उसका नहीं पता चल रहा कुछ अभी, वो भी नहीं आई आज। चलो, नहीं, बहुत नहीं। करीना का भी कुछ होगा सर, उसके स्कूल में वो चल रहा है ना, इसलिए कुछ तो हो रहा है। वो कुछ कह रही थी कि काम बहुत हो रहा है। नहीं सच में, आप हंसो मत, सच में हो रहा है मैं कुछ। क्या करूं बता। मतलब फ्रेंड इन नीड या फ्रेंड इन डीड, है ना? दोस्ती दोस्ती के काम आता है। चलो कोई बात नहीं। पहले फिजिकली हम बोला करते थे, वहां तो कोई रिस्ट्रिक्शन था नहीं। अब ऑनलाइन में हम बोल सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यार बचा लियो भाई, देख ले मुच्छड़ बनना बोलेगा हमसे। क्वेश्चन नंबर बता यार फटाफट। चल पृथा बता, कौन सा क्वेश्चन करें? 50 करें, 51 करें? 51। 51 करें, इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट दिख रही है, चलो लेके चलते हैं। 51 ज्यादा आइटम किसमें दिख रहे हैं? 51 में 50 नोट्स टू अकाउंट्स 3 4, हाँ ठीक है चलो। 51 क्वेश्चन को उठा लेते हैं। सबसे पहले इसकी एडजस्टमेंट्स को हैंडल करेंगे हम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 51 लेके चल रहा हूँ आपके सामने। पहले इसकी एडजस्टमेंट्स हम हैंडल करेंगे। सेम, सेम तो नहीं बोलूंगा, सेम बोलूंगा। दिस द सेम सीट, ये वाला। शुरू करूं भाई? Yes, बोलिए, sir. करना शुरू करें? Yes, sir. चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? So 51. 51, पेज नंबर So 5.117. 117, ठीक है, ये आपके पास है। आइए इसको करते हैं ठीक पहले। वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए हम उसको ठीक कर देते हैं। डिक्रीज इन करंट असेट्स, है ना, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। चलिए 71, आइए इसकी एडजस्टमेंट्स को उठा लेते हैं हम सबसे पहले। ये हमारे पास जो चलना है वो तो है ही, एडजस्टमेंट्स को उठा लेते हैं। इन्वेस्टिंग और जो भी चलेगा चलेगा, दैट्स नॉट अ दिन। पहली एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन 25% चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू पे हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, बिल्कुल सही है जी। ड्यूरिंग द ईयर ओल्ड मशीनरी, ये अभी ओल्ड मशीनरी कौन से अकाउंट में जाएगी भाई? प्लांट एंड मशीनरी में जाएगी ना? हाँ या ना बोलो, क्या कहते हो? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना दूं? बोलो। चलो जी, यहां बनाते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें प्रोविजन बनाना है क्या हमें? इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करना है, बताइए कोई बोलो। No, sir. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये बना रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। नो प्रोविजन हियर। बहुत अच्छा तरीका बताया आपको क्वेश्चन करने का, बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन इससे। आपका स्केलेटन बन जाएगा जब सारा का सारा, और आपका काम खत्म। मतलब ये रुपीस है, ये पर्टिकुलर्स है, ये रुपीस है, ये पर्टिकुलर्स है। चलिए जी, बैलेंस बीडी बता दीजिए मुझे। बैलेंस बीडी, व्हाट इज द बैलेंस बीडी? बताइए क्या है बैलेंस बीडी? So 10 lakh. बैलेंस बीडी इज 10 लाख। और नीचे लिखा है बैलेंस सीडी कितना होगा? बैलेंस सीडी 14 lakh. 14 लाख। थोड़ा स्पेस बढ़ा करके इसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं, ताकि हम चीजों को आराम से लिख पाए। आइए, कहता है अ पार्ट ऑफ मशीनरी, क्या कहता है? अ पार्ट ऑफ मशीनरी, ओल्ड मशीनरी 1 लाख। ध्यान से देखना। अब जरा मुझे बताइए कि इस मशीन की क्या दे रखी है? कॉस्ट। कॉस्ट कितनी दे रखी है भाई? 8 1 lakh. लाख, ठीक है। और सुनो, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी दे रखी है? 40,000। इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू
डेप्रिसिएशन के पहले की या डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू बताइए क्या है ये? डिप्रिसिएशन की बात की वजह से। इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना हुआ इसमें इस टुकड़े पे 60,000 का रहा होगा, यस सर। हमें कोई मतलब नहीं उससे, माइनस हमने बेचा कितने में उसको, सेल कितने में करी है ये, 70,000 में। तो क्या हुआ, फायदा या नुकसान, सर फायदा। कितने का, गेन कितने का हो गया, गेन ऑन सेल, हाँ 10,000। 30,000, 10 कैसे हो गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस देखना। अबे 70 में से 40 गया, 30 नहीं बचेगा यार, यस सर। 10 कैसे हो गया। सॉरी अच्छा जी, ठीक है, दिस इज डन। एक और बताइए मुझे, अब इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर मैं जो लिखूंगा वो ऊपर तो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन लिख दूंगा, उसको मैं छोड़ता हूँ भी। और ये डेप्रिसिएशन कौन सा होगा, पूरी मशीन का या पार्ट का डेप्रिसिएशन होगा, ये वाला फुल मशीनरी। फुल मशीनरी का। बैंक बोलकर सेल लिखता हूँ, सेल कितने की हो जाएगी मेरी, 70,000 की। जो गेन होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर, गेन जो होगा गेन, दैट विल बी ऑन डेबिट साइड, कितने का गेन, 30,000। 30,000 का गेन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए। डेप्रिसिएशन 25% ऑन द ओपनिंग वैल्यू लिखा हुआ है साफ साफ। ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 10 लाख, भाई 10 लाख का 25% क्या होगा, 250। 250। पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन, तो कैन आई पुट इट हियर 250। अब Yes. बताइए वैल्यू कितनी हो गई, 14 और 2 16, 17,20,000, 17,20,000। ठीक है जी, ये यहां पर क्या हो जाएगा, बैंक बोलकर परचेज, परचेज कितनी की होगी बताइए, 0,00,09, 9 और 3 12 हो गए है ना, और 6 1690 की, नहीं 6,90,000 की, करेक्ट, यस सर। एग्री, परचेज निकल आई हमारे पास। अब प्रोविजन तो था नहीं, तो देखो बेटा एक बात समझना, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो यूजलेस हो गई, ये वैल्यू चली जाएगी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, और ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, और ये कहाँ जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स में डाल सकता हूँ। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, यस सर। बोलिए जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी बताइए। ये जो अकाउंट बनाया है आपने सर, इसका कोई शॉर्टकट भी है? भाई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब शॉर्टकट करना है तो फिर मैं वो तिरछी तिरछी लाइनें खींच के कर सकता हूँ, और इसका शॉर्टकट तो मतलब शॉर्टकट क्या होता है, हाथ आपका तेजी से तब चलता है जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बिना प्रैक्टिस करे तो कुछ होगा नहीं। ये अच्छा याद करो, जब मैंने डेप्रिसिएशन बताया था आपको तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था ना आप लोगों को, जो बच्चा बोल रहा था मुझसे, मैंने नहीं बताया था आपको ये कि भाई जब बिना प्रोविजन के होता तब ऐसे बनती है बुक्स, जब प्रोविजन के साथ होता तब कैसे करते हैं। तो अभी पिछला क्वेश्चन मैंने प्रोविजन के साथ करके दिखाया, आपको करके दिखाया ना, यस सर। और ये क्वेश्चन किसके साथ करके दिखाया, विदाउट प्रोविजन। विदाउट प्रोविजन के साथ, ठीक है, यस सर। चलो आगे। यस सर। अच्छा चलो वैल्यू डालते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन 250 का, वेयर शुड इट गो, डेप्रिसिएशन 250 का यहाँ प्लस, क्या क्या बोल के जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एग्री करते हो, यस सर। 250 का इनर मोस्ट कॉलम में। चलो जी, इसके बाद दूसरी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, गेन था ना, गेन माइनस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने का गेन था बताइए, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का था, 30। गेन ऑन सेल ऑफ, गेन ऑन, कौन बोला ये बच्चा, किसने बोला ये, किसकी आवाज थी ये, किसकी आवाज थी बता दो, 30 किसने बोला था अभी, सर अरे डर नहीं, अमीशा। हाँ कौन बोला ये, एक बार दोबारा बोलते अपना नाम। सर अमीशा। अच्छा, ओ अच्छा, अमीशा, अमीशी, अमीशा, करेक्ट, ठीक है समझ गया मैं, अमीशा अमीशी, ठीक है। गेन ऑन सेल हो गया आपके पास। अब जो दोनों आइटम बचते हैं वो तो, अच्छा गेन ऑन सेल को हम थोड़ा सा नेगेटिव ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब जो दोनों आइटम आपके पास बचते हैं वो तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, बताइए
सेल ऑफ प्लस सेल ऑफ मशीनरी कितने की हुई है बताइए, सेल ऑफ मशीनरी कोई बताइए मुझे, सेल ऑफ मशीनरी कितने की हुई है? अरे यार बोलते नहीं। 70,000 का, और माइनस परचेज ऑफ मशीनरी कितने का हुआ था बताइए, परचेज ऑफ मशीनरी कितने का करा था भाई हमने, अभी अकाउंट बनाया था मशीनरी 6,90,000. 6,90,000 का है ना, 6,90,000 का, 6,90,000 का, 6,90,000 का हो गया, ठीक है। अच्छा जी, हाँ आगे चलें आप। ये हमारा मशीनरी अकाउंट का टाइटल खत्म हो गया ना, मशीनरी अकाउंट सारा पूरा हुआ ही नहीं हुआ बताइए, मशीनरी अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं है अब बताइए, मशीनरी अकाउंट इज डन, चारों 4 आइटम हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं आगे लिखा है नंबर 3, इनकम टैक्स पे किया जी, क्या पे किया आपने, इनकम टैक्स पे किया, लिखा हुआ आ रहा है इनकम टैक्स पे किया है। यस सर। चलो जी, इनकम टैक्स पे किया तो मैंने क्या करूंगा, मैं अब मैं क्या करूंगा यहाँ, इनकम टैक्स पे किया है तो मैं बना देता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स, और प्रोविजन दिख रहा है क्या मेरे क्वेश्चन में, यस प्रोविजन दिख रहा है, तो मुझे बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। सीखा था ना हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना, बोलिए, यस सर। सीखा था ना, वेरी नाइस। चलिए, दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, दिस इज रुपीस, पर्टिकुलर्स, दिस इज रुपीस। बताइए जी, मुझे बताइए प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कोई भी मुझे बता सकता है, व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, बैलेंस बीडी कितना है? 1,40,000. वेरी गुड, 1,40,000। एंड व्हाट इज बैलेंस सीडी? 2 lakh. 2 लाख, अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक। अब मुझे बताइए टैक्स पेड दे रखा है, प्रोविजन मेड दे रखा है, Tax paid. तो लिखेंगे बैंक, टैक्स पेड कितने रुपए का दे रखा है जी, 1 लाख रुपए का, तो भाई निकल आएगा हमारा क्या अब 3 लाख, क्या निकल आएगा बताइए, व्हाट विल कैलकुलेट हियर फॉर, Provision during the year. ये 2 लाख था या 3 लाख था, अच्छा 3 लाख था, तो ये 160 क्या निकला, व्हाट इज दिस 160, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है ये, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, आगे ना प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, बैलेंसिंग फिगर, सब एग्री करते हैं इस बात से? यस सर। चलिए, अब मुझे बताइए ये जो है ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू की तो कोई जरूरत ही नहीं है कहीं पर भी, ये 1 लाख और ये 160 कहाँ कहाँ जाना चाहिए उसको, वेयर शुड आई पुट दिस, कहाँ कहाँ लिखूंगा इन वैल्यूज को बताइए, अरे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कहाँ जाता है, ऊपर ऐड होता है ना 160, यस किस सर। जगह पे, यहाँ इस जगह पे, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर ऐड कर देंगे 160, और टैक्स पेड जो करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग के अंदर माइनस करते हैं टैक्स का पेमेंट, यहाँ इस जगह पे, यहाँ लेस टैक्स पेड, यहाँ माइनस कितना करूंगा, माइनस 1 लाख टैक्स पेड। ओके जी, एडजस्टमेंट नंबर 3 खत्म हो गया, बोलो हाँ या ना, खत्म हुआ, बोल प्रथा, एडजस्टमेंट नंबर 3 खत्म हुआ या नहीं हुआ टैक्स पेमेंट का। चलो एडजस्टमेंट नंबर 4, proposed dividend for the year 31st March 2021 was 4 लाख, proposed dividend 4 लाख का था और 31st March 20 का था 2 लाख। अब मुझे बताइए इसमें से कौन से वाले को मैं यूज करूंगा, पिछले साल वाले या इस साल वाले को, किसको यूज करेंगे, proposed dividend दे रखा है, बताओ कौन सा वाला यूज करूंगा मैं? पिछले साल से साल का. हाँ 2 lakhs. 2 लाख, 2 लाख। हाँ 2 लाख, तो उसको कैसे यूज करना है हम लोगों ने, यहाँ देखिए हम इसे ऐसे यूज करेंगे, एक तो वर्किंग नोट में चले जाएंगे पहले, यहाँ पर, यहाँ इस जगह पे प्लस प्रपोज्ड, प्रपोज तो नहीं लिखूंगा यहाँ पर मैं, डिविडेंड पेड लिखूंगा, यहाँ सीधी सी बात है, डिविडेंड, डिविडेंड कितने का लिखूंगा बताइए, क्या वैल्यू लिखूंगा, हाँ 2 लाख। 2 लाख, ठीक, डिविडेंड। और इसके अलावा क्या करूंगा मैं अब यहाँ पर, डिविडेंड यहाँ तो मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और फाइनेंसिंग से माइनस होगा ना डिविडेंड, बोलिए या नहीं होगा, ये होगा सर। माइनस डिविडेंड कितने का, 2 लाख का ही, यस सर।
चलिए, ये हो गया आपके पास क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स चला गया, खत्म, प्रोविजन फॉर टैक्स खत्म हो गया, और सॉरी प्रपोज डिविडेंड खत्म हो गया। चलिए नंबर 5, ड्यूरिंग द करंट ईयर न्यू डिबेंचर्स फॉर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2020। अब जरा डिबेंचर पे आ जाइए, डिबेंचर कितने लिखे हैं बताइए, 10% डिबेंचर है, पहले कितने के थे वो, 0, पहले डिबेंचर 0 थे ना। Yes, अरे sir. डिबेंचर, हाँ तो डिबेंचर का इशू ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ कितना परसेंट डिबेंचर बोल रहे हैं हम लोग, 10% डिबेंचर, कितनी वैल्यू है उसकी, 4 लाख, ये तो फाइनेंसिंग में चला ही गया। और ये डिबेंचर पे इंटरेस्ट बनेगा ना, इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। चलिए माइनस, सर इंटरेस्ट बोल नहीं रखा देने के लिए। बोल नहीं रखा, 10% डिबेंचर लिखा तो है भाई, ये क्या तो होता है बता- ये, व्हाट इज दिस, कूपन रेट, इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर पढ़ा था नहीं पढ़ा था। यस सर, तो अब हाँ बोले ना तो भी क्या फर्क पड़ना है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट तो बनता है भाई, इट इज योर ऑब्लिगेशन, इसे कहते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट पढ़ा था बेटा, 12% लोन, Yes, sir. 15% लोन, 12% इन्वेस्टमेंट, क्या मतलब था उस बात का। कि वो पे होगा उसका हाँ पे interest। होगा, तो 4 लाख पर 10%, और क्योंकि अक्टूबर में लिया था तो 6/12 लिया था ना, क्वेश्चन लिख रखा है, अक्टूबर में इशू हुए थे ये, बोलो तो कितना बनेगा इंटरेस्ट, 40,000 इंटू 20,000, 20,000 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है हमारे पास क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इसलिए उसे यहाँ जोड़ देते हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर 20,000। इस बात पर कोई दिक्कत किसी को बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल दिस नो एरिया। सर। चलो आगे चलें। इसके बाद आगे चलते हैं। अब आप देखिएगा, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब हमारा क्वेश्चन हो गया एडजस्टमेंट फ्री, देख रहे हो ना, सारी एडजस्टमेंट हमने अपनी अपनी जगह पे डाल दी है, सब कुछ कर दिया, देखो क्वेश्चन एडजस्टमेंट फ्री हो चुका है भाई, देखो हो गया ना, यस सर। सॉरी आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलो शुरू करते हैं शेयर कैपिटल से। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 16 से 20 लाख होगी, क्या करूंगा भाई इसका मैं बताऊं, इक्विटी शेयर कैपिटल 16 लाख से 20 लाख होगी, क्या करना चाहिए, तो इक्विटी फाइनेंस शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग के अंदर प्लस कर देना चाहिए, ओ इन्वेस्टिंग में जा रहा था प्लस, हमारे पास है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया, कितना रुपए जोड़ दूंगा, कितना कोई बताए कितना होना चाहिए, 4 लाख। 4 लाख फाइनेंसिंग का इनफ्लो। उसी के नीचे जनरल रिजर्व दिख रहे हैं, 3 लाख से 4 लाख हो गए जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है भाई बताइए, 3 लाख से 4 लाख हो गए जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व तो किस कैटेगरी में जाते हैं, जनरल रिजर्व किस कैटेगरी का आइटम है, Non-profit before tax and extraordinary हाँ items. प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का था हमारे पास, 1,60,000 का था, ऐड कर दूंगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व यही जाते हैं सिर्फ, कितने का 1 लाख, इंक्रीज ट्रांसफर टू रिजर्व याद है, हम करते थे प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स, प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यही तो करते थे, हो गया जी, जनरल रिजर्व बढ़ गया। हाँ तो सर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स में क्या स्पेसिफिक और जनरल दोनों आएंगे? बिल्कुल, अरे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होगा तो शेयर फाइनेंसिंग अंदर चला जाना है उसने, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है तो वो तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि फाइनेंसिंग होगी वो, और जनरल रिजर्व बढ़ रहा है तो प्रॉफिट से तो निकाल के बढ़ा होगा ये, यस तो सर। बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम करने के लिए रिजर्व को जोड़ा हमने इसके अंदर। सर हाँ सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से फाइनेंसिंग में ऐड कर देंगे। फाइनेंसिंग कहाँ है बता, अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का क्वेश्चन आया है अभी, नहीं, मतलब आया तो नहीं है। हाँ आएगा अभी, मैं करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन, तो तब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में हम तब डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर देखो बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इंक्रीज हो रहा होगा ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपने शेयर जो है और डिबेंचर वो प्रीमियम पे इशू करे हैं, ठीक, यस सर। तो मान लो 3 लाख से 1 लाख, 3 लाख से 4 लाख अगर शेयर बढ़ गया तो 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल बढ़ा ना, और अगर प्रीमियम भी 5,000 बढ़ रहा है तो फिर आप लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स 1 लाख, 1 लाख प्लस 5,000, 1 लाख 5,000 लिखेंगे, फिर वो क्वेश्चन आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको करके वैसा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो जनरल रिजर्व हमारा यहाँ ऐड हो गया, और अब आपका ये बताइए नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस कितना है,
रिजर्व में दिख रहा होगा ना, 2,120 कितना बन गया, 2 लाख, ये वाली वैल्यू जो 2 लाख की वैल्यू है माइनस 120 कर दी, कितना वैल्यू आती है बताइए, ये वाली वैल्यू हम करते थे ना प्रीवियस ईयर करंट ईयर का, ये अरे प्रीवियस ईयर करंट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख, प्रीवियस ईयर का 120, सो व्हाट इज योर इंक्रीज इन प्रॉफिट, कितने का आपका एक्चुअल में, 80,000 रुपए का। एग्री करते हैं इस बात से सब लोग, बोलिए। पृथा कुछ पता चल रहा है या जिप जैप जू उड़ रहा है दिमाग से? पृथा खांसी यार बढ़िया हो गई। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट पार्ट। अब मैं लेके चल गया, बोरोइंग में मैंने कर लिया, कोई मुझे बताए ट्रेड पेबल का क्या करना है? ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या करूंगा? एड या लेस? ट्रेड पेबल देखो तो सही पहले हो क्या रहा है उसका, बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? घट रहे हैं सर। कम हो रहा है। कम हो रहे हैं, तो ट्रेड पेबल कम हो रहे हैं तो क्या करें? करंट लायबिलिटी कम होने का मतलब माइनस, यस सर। माइनस ट्रेड पेबल्स कितने रुपए से? 2,40,000 2,40,000 2,40,000 लिख के इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये बच्चा कौन बोला था? आंचल बोली थी क्या? Who's that? रमीशा। अरे अच्छा अमीशा ही बोल रही है, वेरी गुड। और आगे चलते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखिए क्या है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी। टेंजिबल एसेट्स में जाइए, पॉइंट नंबर 4, प्लांट एंड मशीनरी कर दिया था ना हमने, प्लांट एंड मशीनरी कर चुके थे हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी को बोलिए। यस सर। लेकिन इसके नीचे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं करा था हमने। अब मुझे बताइए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, ये क्या होगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होना, व्हाट इज दिस? Investing. हाँ क्या चीज है ये? Investing. इन्वेस्टिंग, वेरी गुड। इन्वेस्टिंग का इनफ्लो या आउटफ्लो? Outflow. हाँ इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, यहाँ माइनस। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत गंदी हैंडराइटिंग, ठीक है, कितने रुपए का होगा? हाउ मच इंक्रीज? 4 लाख है 4 लाख का कैसे यार? लैंड एंड बिल्डिंग की तो वैल्यू घट रही है। अच्छा बढ़ रही है, 8 लाख 4 ठीक है, 4 लाख सॉरी, 4 लाख ब्रैकेट में 8 से 12 हुआ, करेक्ट, ये भी हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में बताइए क्या करूंगा मैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज दिस? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग 2 लाख 2 लाख, तो ये भी हो जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। कितने के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितने के? 2 लाख सर। 2 लाख, दैट्स आल्सो वेरी गुड। और चलते हैं आगे, इन्वेंट्रीज पे आ गए हम लोग। इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। इन्वेंट्रीज की वैल्यू बढ़ रही है ना, देखो क्वेश्चन में। यस क्या सर। करूंगा, क्या करना चाहिए मुझे? अब इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है तो Less करेंगे. लेस करेंगे, माइनस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितना बढ़ रही है बताइए? 4 lakh. 4 लाख या 2 लाख? 4 लाख, वेरी नाइस, 4 लाख बोली, सही बोला, तो आई विल राइट 4 लाख। ये पार्ट भी खत्म हो गया। और चलते हैं आगे, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, तो क्या करूंगा? ऐड ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने से घट रहे हैं? 4 लाख 4 लाख से प्लस करना है। अच्छा, और उसके आगे चलते, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है जी? सबसे लास्ट में करूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, करेक्ट है? सही है, बोलो। यस सर। चलो अब जरा एक बार क्वेश्चन में नजर डालते हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, ट्रेड पेपर, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिक्स एसेट्स हो चुका है, नॉन करंट हो चुका है, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल हमने कर दी थी, रिजर्व्स भी कर दिया था, सरप्लस भी कर दिया था, टैक्स भी कर दिया था, लैंड एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन, सारी एडजस्टमेंट हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, सारी एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं। चलिए सबसे पहले इसका टोटल कर लेते हैं। व्हाट इज दिस टोटल नाउ? 0 0 0 एंड दिस इज 0। 8 और 6 कितना होता है? 4, 2 और 1 3, 8 14, 2 3 और 1 4 और 1 5, 540। Net profit before tax and extraordinary item is what? 540. I'll write 540 on the upper column यहाँ, 540 यहाँ।
इसका टोटल कितना हो गया जी 270, इसका टोटल कितना हो गया 30,000 ब्रैकेट में। ठीक है, आसान है ना करना। अब इसको देखो ऐसे तो करते थे। चलो ये हमने लाइन लगा दी यहाँ पर। अब मुझे बताइए कि 5 7 इसका डिफरेंस कितना निकलते हैं बताइए। ये 230 माइनस 240 तो कितना हो जाएगा बताइए, टोटल बताइए कितना आ रहा है इसका, इसका और इसका। व्हाट इज द टोटल, जल्दी से। 780. 780. 780 I'll write 780 ठीक है जी। चलो ये वैल्यू कितने की है आपके यहाँ पर, दिस इज 4 लाख। व्हाट इज दिस वैल्यू 640, बोलो जी हाँ या ना। Yes, sir. वेरी गुड। और अब ये हम लोग यहाँ पर लाइन डालते, ये वाला कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना बन रहा है। 540. अबे यार देख लेना, 7 और 11 होता है 1180, 1180 में से 540 बोले, Yes, sir. 540 बोल दिया। चलो 1 लाख माइनस करा तो क्या निकल कर आया 440। Yes, sir. पॉजिटिव है नेगेटिव है बताइए, Positive, sir. क्या नाम दूंगा इसको मैं। Cash flow from Cash. operating. फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस विल गो इन दिस वे। आउटर कॉलम में चला गया। चलो नीचे चलते हैं थोड़ा सा, इनका टोटल देखते हैं कितना है। व्हाट इज दिस फाइनल टोटल, कैन एनीबॉडी टेल मी। 6 और 10 12 1290 में से 70 गया सिर्फ, कितना बनता है 1290 में से 70 क्या क्या वैल्यू बचती है 30. 1220 नेगेटिव। क्या नाम दूंगा इसको, कैश फ्लो, सॉरी कैश फ्लो नहीं यार, कैश यूज्ड होगा ना, ये तो नेगेटिव है। Yes, sir. Used to कैश यूज्ड इन कहाँ, investing activities. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितने का 1220 आउटर कॉलम पे ब्रैकेट करके। चलो जी ये भी हो गया, आगे चलते हैं। इसका टोटल बताइए कितना आता है। 4 और 4 8 8 में से 6 के कितना बचा, और 20 और चला गया। 580. पॉजिटिव नेगेटिव, Positive. तो क्या लिखेंगे, कैश Flow. फ्लो फ्रॉम Financing activities. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वेरी गुड 580। अब जरा मुझे बताइए ऊपर तीनों एक्टिविटी का टोटल कितना आता है, 580 हो गया ना, ये तो 580 ये लगी लाइन यहाँ पर। चलिए बताइए 580 1220 और 440 और 5 9 1080 1020 बनता है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है बताइए, 2 लाख रुपए आ रहा है ना, दिस इज 2 लाख। Yes, sir. पॉजिटिव है नेगेटिव है ये, Positive, sir. तो क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, यही है ठीक है। Yes, प्लस sir. ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, ओपनिंग कैश एंड कैश Increase इक्विवेलेंट कोई हो मुझे, हाँ जी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज तो हो रहा है तो अभी तो मुझे बताओ ना, मुझे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ डिक्रीज लिखेंगे, हटाओ इसको यहाँ से, विल राइट डिक्रीज हियर, डिक्रीज। अबे साधु मत बनो, सत्संग में मत बैठो। बाबा ने बोला जय माता दी तो बच्चे बोल रहे हैं जय माता दी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आया था ऊपर, ओपनिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का था, 2 लाख। Yes, sir. तो भाई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, Nil, sir. अंडा Yes, sir. नील। सो यू गॉट योर आंसर, निकल गया। लाइट चला देना, गॉट योर आंसर, हाँ ना, Yes, sir. बोलिए जी। Yes, sir. मिल गया आपका ये, यू गॉट द वैल्यूज नाउ। देखो अब मैं अगर ऊपर से नीचे तक लेके चलूं क्वेश्चन को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेके चले हम लोग, उसको आउटर कॉलम में लिखा, इन्वेस्टिंग लेके चले आउटर पे लिखा, फाइनेंसिंग लेके चले आउटर पे लिखा, कैश कैश इक्विवेलेंट जोड़ा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेके चले, मशीनरी अकाउंट बनाया था और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था, खत्म। दैट वाज योर क्वेश्चन। सो इट वाज क्वेश्चन नंबर व्हाट 51, ठीक है जी। Yes, sir. बोलिए अब आप देखिए कि मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आपको सिखाई हैं, एक एक चीज आपको बताइए ढंग से।
ठीक है, कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स है जिन्हें मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ अभी। ये हो गया एक बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? बताइए, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। आई शेयर द अदर डॉक्यूमेंट विद यू नाउ। बोलिए। नैना, अनन्या, दिया, गौरप्रिया, हर्षित बाबू, पता चला भाई कुछ? ये सब ऊपर से निकला है। हर्षित? सर मैंने एक दो क्लास में देखे थे, पेपर चल रहे तुमने तो बहुत कुछ क्लासेस नहीं समझ में करी आ बेटा, रहा मैं है। इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। अब तुम नहीं अब सर, देखो 2 ही नहीं मेरे, करी मैंने, हाँ तो दो मतलब करी यार, थी 2 लेकिन क्लास पर में तो मेरे बहुत को मेजर समझ काम नहीं हुआ ना आई हमारा, वो सही से। है जी। हाँ वही, 2 क्लासेस तो में अब मैंने मेरे सिखाया पेपर है। थर्सडे को खत्म होंगे, फिर मैं, क्या खत्म होंगे? सर पेपर चल रहे हैं मेरे, थर्सडे को खत्म होंगे, फिर मैं अच्छे से कर लूंगा। अभी तो तुम्हारा हफ्ता पेपर खत्म होने में लगेगा। नाइस, बढ़िया। थर्सडे को है। पता नहीं यार, अपने हिसाब से चलते हो, चलो भाई, मैं क्या बोलूंगा। आप तानिया को बोलें। तानिया, पता चला बेटा? तानिया, निकिता, रौनक, Yes, sir. शुक्ला जी, बताइए। हाँ, नैना, यस सर। नैना, अमीश, अद्वितीय तो खैर आवाज नहीं आ रही है उसकी। आंचल को पता चला होगा शायद। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, अब मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ एक और चीज, मतलब जो छोटे मोटे बच्चे कुछ एडजस्टमेंट्स थे, आई एम डिस्कसिंग दोस एडजस्टमेंट्स विद यू। ये देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाऊंगा अभी, एंड विल प्रोसीड फर्दर। चलिए, चलिए, बीच में मेरा वीडियो गायब हो गया था क्या? यस सर, तो बोले क्यों नहीं? मुझे लगा आपने कैमरा ऑफ कर दिया। नहीं नहीं, कैमरा ऑफ नहीं करा था, वो पता नहीं मेरा कोई बटन दब गया था शायद, इस वजह से ऐसा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, फिर अब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। आई वाज थिंकिंग, लीजिए आपके सामने दूसरा डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ मैं अब। ये लीजिए। हाँ जी, दिख रहा है सबको ये? इज इट विजिबल? यस सर, आइए देखिए जरा, हमने ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड कर लिया था, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कर लिया था, ये किया था एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट्स, हमने ये किया था पार्ट पिछली चलिए क्लास में, ये ये कर लिया था शायद, ठीक है। कैपिटलाइजिंग रिजर्व वाला पार्ट कर लिया था, बोलो, अरे बताओ प्लीज। इंटेंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स किया था, नहीं किया था? नहीं हुआ था सर। हाँ नहीं हुआ तो आप देख नहीं लीजिए। सर, हाँ देख लीजिए, कोई बात नहीं। ये आपके पास क्वेश्चन है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन, इज इट विजिबल? अरे पूछ रहा हूँ भाई, क्वेश्चन दिख रहा है? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है बहुत ज्यादा। मेरी आवाज आ जाएगी, मेरा कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है, इसलिए आवाज नहीं लैग कर रही है मेरी, पर मैं स्क्रीन दिख रही है, ये बताइए मुझे बस। आई नो माई वॉइस इज क्रैकिंग, क्योंकि थोड़ा सा, कोई मुझे बताएगा, इज इट विजिबल ऑन योर मुझे स्क्रीन? दिख और रहा है। हाँ, थैंक यू बेटा। चलो ये बताओ मुझे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, पहले आपका था लॉस, पहले लॉस था, अब आपको हो गया प्रॉफिट। तो बताइए, यहां से यहां जब गए तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया? हाँ, 50,000, 1,50,000 1,50,000, करेक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा, 150। कैसे? देखो बेटा, ये प्रीवियस ईयर था 1 लाख प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस माइनस 50, तो यूर प्रॉफिट इज 150। मतलब पहले आपने 50,000 का लॉस कवर किया होगा, पहले 50,000 का लॉस कवर किया होगा ना आपने, और फिर 1 लाख कमाया, तो टोटल कितना कमाया आपने? 1,50,000। ये बहुत गलत करते हैं लोग, इसका ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, दिस यू हैव टू टेक केयर। चलो अब बताते हैं। अरे गुडविल की वैल्यू कम हो गई तो क्या हुआ? ये सेल कहलाएगा या अमोर्टाइज कहलाएगा, बताइए। amortized। अमोर्टाइज हो गया गुडविल, 10,000 रुपए से कर दिया। कॉपीराइट की वैल्यू बढ़ गई, ये क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा या एप्रिसिएशन कहलाएगा? क्या कहलाएगा कॉपीराइट की वैल्यू बढ़ना?
एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन कहलाएगा? एप्रिसिएशन नहीं कहलाएगा बेटा, परचेज कहलाएगा। एप्रिसिएशन नहीं, एप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन में होगा, यहाँ नहीं, यहाँ परचेज कहलाएगा। सर बट हमने परचेज थोड़ी किया वो। अच्छा तो कॉपीराइट बैठे बैठे बढ़ जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 याद है, इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। यस सर। क्या कहता है, इंटेंजिबल एसेट्स बुक्स में तभी तो जाएंगे जब आपने उसके बदले में पैसा पे किया होगा। यस सर। और पैसा पे करके अगर वैल्यू बढ़ती है तो क्या कहलाएगा भाई? सर परचेजेस। इसलिए परचेज लिखा। यस। डिक्रीज अगर होगा तो अगर कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में तो उसे अमोर्टाइज मानेंगे, लेकिन अगर लिखा है सेल तब सेल मानेंगे उसको। एग्रीड? यस सर। चलो जी, तो परचेज ऑफ कॉपीराइट भी हो गया यहाँ पर। अब पेटेंट की वैल्यू थी कितनी? 0, और अब पेटेंट दिख रहा है 40,000 रुपीज का, और एक एडजस्टमेंट दे रखी है कि पेटेंट अमोर्टाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर कितने का था? 20,000। एक एडजस्टमेंट दे रखी है, पेटेंट अमोर्टाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपए का। ठीक, चलो मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको अभी, जस्ट सी है। पेटेंट अमोर्टाइज्ड, यहाँ देखिए स्क्रीन दिख रही है जी? यस। दिख रही है स्क्रीन? बताइए। पेटेंट अकाउंट, यस सर। यस सर। पेटेंट अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट, पर्टिकुलर है रुपीस है, पर्टिकुलर है और रुपीस है। अब मेरे पास पेटेंट की कोई वैल्यू नहीं है, ओपनिंग वैल्यू नील है। पेटेंट की बैलेंस सीरीज जो वैल्यू है वो कितनी की है? 40,000 की है। यही तो गिवन है क्वेश्चन में। और कहता है कि पेटेंट अमोर्टाइज हुए, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर अमोर्टाइज्ड, अमोर्टाइज्ड कितने के हुए पेटेंट मेरे? 20,000 के हुए। ठीक है जी, पेटेंट अमोर्टाइज कितने के हुए मेरे? पेटेंट अमोर्टाइज हुए मेरे 20,000 रुपए के। चलो जी, आओ जी कैलकुलेशन करते हैं। 60,000 इस तरफ आ गया। क्या पेटेंट को सेल किया ड्यूरिंग द ईयर हमने? बोलो, किसी क्वेश्चन में लिखा है पेटेंट को सेल किया? इस क्वेश्चन में लिखा कहीं? बोलो भाई, नहीं लिखा था। क्या पेटेंट को बेचते समय कोई गेन वेन हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा? बैंक क्या बोलेंगे? परचेज। कितने की परचेज? 60,000 रुपीज की। ओपनिंग क्लोजिंग की कोई औकात नहीं होती है। परचेज कहाँ चले? ये अमोर्टाइज कहाँ चलेगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। और ये कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टिंग। बात समझ में आ गई? बोलिए। यस सर। चलो इसको बंद Yes, करते sir. हैं। हाँ, अब आ जाइए दोबारा से उसी डॉक्यूमेंट पे, ये वाले डॉक्यूमेंट पे। तो आपको दिख रहा है पेटेंट अमोर्टाइज्ड 20,000 करेक्ट है, और परचेज ऑफ पेटेंट कितने का? Yes, sir. 60,000। नाउ यू अंडरस्टूड 60,000 का। बंदा यहाँ से देखते कहता है ये तो 40,000 इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है ना? 0 से 40 हो गया, बंदे को तो 40 दिख रहा है ना यहाँ पर। Yes, sir. लेकिन यहाँ असली आंसर 60 है, परचेज 60 की हुई। देखो, जब आपने इसे खरीदा होगा तो इसकी वैल्यू कुछ भी रही होगी, वो वैल्यू 20 कम हो गई। 20 कम होने के बाद वैल्यू 40 है। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? ओरिजिनल परचेज कितनी थी? 60 थी। एग्रीड? Yes, sir. ये एडजस्टमेंट में कोई डाउट किसी का प्लीज बताइए मुझे। विदिशा, अर्णव, बोलो। अरे बेटा, बोलते नहीं है ना, ये तो परेशानी है। और जब दिक्कत फंसेगी तब बोलेंगे। आ जाइए, यहाँ लेके चलते हैं। शेयर कैपिटल 10 से 15 हो रहा है, दिख रहा है जी। और रिजर्व जो है वो 8 से 5 हो रहे हैं। ये +5 लाख हो रहा है, और ये -5 लाख हो रहा है। एक लाइन लिखी हुई है, कंपनी बोनस शेयर इशू करती है 2:1 की रेशो में। इसका मतलब समझिए, किसी के पास 2 शेयर थे तो उसको 1 शेयर मिलेगा। किसी के पास 1 शेयर होगा तो कितने शेयर मिलेंगे? बताइए मुझे, रौनक बाबा। किसी के पास 2 शेयर थे अगर इक्विटी, तो उसको मिलेगा 1 शेयर। लेकिन अगर किसी के पास 1 शेयर है तो उसे कितने शेयर मिलेगा? आधा मिलेगा। करेक्ट? अच्छा ये बताओ कि बोनस शेयर आप सभी शेयर होल्डर को देते हो या किसी एक को देते हो, या थोड़े थोड़े लोगों को देते हो? जो अपना पराया होगा उसको देंगे, या फिर मतलब यू विल इशू बोनस शेयर टू एवरीबॉडी? दिस इज माय क्वेश्चन। सर अपने लोगों को देती है। अच्छा, वेरी गुड बेटा, कैसी बातें करता है। हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, अपनों को नहीं देते। अगर आपने बोनस शेयर इशू करे तो आप सभी को देंगे। ये जो 10 लाख वाले ना, ये पूरे के पूरे हर बंदे को मिलेगा बोनस शेयर। समझ रहे हो? अपनों को नहीं देते। तो बताइए मुझे, 10 लाख शेयर पे कितने बोनस शेयर इशू करोगे आप? 5 लाख। बोलो बेटे, बोलो। 5 कितने लाख बोनस? सर।
हाँ 5 लाख। तो ये 10 से जो 5 लाख हो गया, 5 लाख कैसे निकला पता चल गया, 10 से 15 कैसे वो पता चल गया। yes sir. और ये जो बोनस शेयर इशू करते हैं, क्या इसके बदले में पैसा मिला आपको? बोनस शेयर होता है कि आप अपने शेयर होल्डर को बोलते हैं कि भाई देखो, हमें तुम्हें डिविडेंड देना है, डिविडेंड रहने दो, हम तुम्हें बोनस शेयर दे देंगे। बोनस शेयर होने से क्या होता है कि बंदे की जो ना शेयर की ओनरशिप वैल्यू बढ़ जाती है और फ्यूचर में उसे बेच के पैसा कमा सकता है, तो वो ले लेते हैं। जनरली जब बोनस शेयर मिलते हैं तो लोग ले लेते हैं। पहले मान लो आपके पास 1000 थे, कंपनी ने 200 बोनस शेयर दे दी, जब आपके पास 1200 शेयर हो गए, पहले आपको 1000 शेयर पे डिविडेंड मिलता था, अब आपको 1200 शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, बेनिफिट होता है। अब कंपनी जब बोनस शेयर देती है तो उसके बदले में पैसे नहीं लेती है। अब कंपनी अगर बोनस शेयर दे रही है और पैसा नहीं ले रही है तो भाई फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर क्या करूंगा मैं, मेरे तो लॉस हो गया, कहां से भरूंगा उस लॉस को। क्या लिखा हुआ, कोई मुझे पढ़ के सुनाएगा क्या लिखा है? कैपिटलाइजिंग रिजर्व। क्या लिखा हुआ है ये? कैपिटलाइजिंग रिजर्व। मतलब कंपनी ने बोनस शेयर किसके बदले में यूज करके दिए? रिजर्व को यूज करके दिए। ठीक है जी, तो समझ में आ रहा है रिजर्व की वैल्यू कम हो रही है। रिजर्व की वैल्यू कम क्यों हो रही है बताइए अब उतनी वैल्यू से? क्योंकि उसके बदले में हमने क्या कर दिया, बोनस शेयर इशू कर दिए। yes sir. ठीक है जी, अब मुझे सर बताइए कि ये हाँ प्रीमियम से क्या होता प्लीज, है? हाँ बोलो बोलो। अरे बोल भाई, क्या बोल रहा सर था? सर मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से क्या- हाँ कर सकते हैं ना, लेकिन कहाँ है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व? नहीं पता ना मुझे, ये मुझे थोड़ी पता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। कहाँ लिखा है इसमें? नहीं लिखा। जब तक नहीं लिखा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता तो भी हम वही ट्रीटमेंट लेके चलते हैं ना बेटा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब हमारे ये 10 से 15 हुए, ये जब हमारे 10 से 15 हुए तो कोई कैश फ्लो हुआ? पैसा आया? बोलो भाई, हैव यू गॉट एनी मनी फ्रॉम शेयर होल्डर? जो लोग नहीं सर. आपके 5 लाख शेयर खरीदे बैठे हैं, क्या उन्होंने आपको पैसा दिया था या आपने फ्री में इशू किया था? बोनस शेयर का क्या मतलब होता है यार? शेयर फ्री में दे दिए, इतनी देर से यही तो yes बोल sir. रहा हूं मैं। बोनस शेयर का मतलब है, अच्छा एक बात बताओ यार, किसी आप अगर आपके पेरेंट्स काम करते होंगे तो बोनस मिलता होगा ना दिवाली पे, या अगर आपकी कंपनी फैक्ट्री होगी तो आप अपने एम्प्लॉयज को बोनस देते हो ना? yes sir. क्या होता है बोनस? सैलरी से थोड़ा ज्यादा। किस बेस पर? प्रोडक्टिविटी के बेस पर। तो ऐसा होता है कि बोनस देने के बाद उनसे आप 5-5 घंटे एक्स्ट्रा काम कराते हो। नहीं सर ऐसा रुद्राक्ष ऐसा होगा तुम्हारे घर में, मान लो कोई मेड नहीं है, तुमने दिवाली में उसको 5100 रुपए के गिफ्ट कर दिए, अब तुम 2 महीने उससे ज्यादा पोछा मरवाओगे? नहीं। ऐसा नहीं होता। तो जब हम बोनस शेयर इशू करते हैं तो हम शेयर होल्डर से कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं भैया तुम क्योंकि शेयर होल्डर हो, यू आर अवर वैल्यूड शेयर होल्डर, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू डिविडेंड हम आपको बोनस शेयर देते हैं। तो कहते हैं बहुत बढ़िया, दे दो। तो शेयर तो इशू हो गए। अब शेयर इशू हो गए तो आपकी इक्विटी तो बदल गई। इक्विटी बदलना फाइनेंसिंग होता है, लेकिन क्या ये इक्विटी में जो चेंज हुआ ये पैसा देके हुआ? इसके बदले में कैश आया कुछ? नहीं सर नॉन नहीं कैश आया, नहीं आया। और जो रिजर्व कम हुआ है, इससे हमारा हमारा बैंक अकाउंट कम हुआ क्या इससे? ये भी नहीं हुआ। यस सर. नहीं हुआ। हुआ क्या बैंक अकाउंट कम? रिजर्व कम होने से क्या बैंक अकाउंट कम हुआ हमारा? मतलब हमारा जो रिजर्व पैसा था वो तो गया ना. अरे बेटा हे भगवान, कैसा बच्चे हैं लोग। ये देखो यहाँ, समझिए, यहाँ देखिए जरा। जब हमारे पास पैसा आता है हम एंट्री करते हैं बैंक डेबिट 2,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000, यही तो करते हैं एंट्री। बोल भाई। यस सर. अब ये बनी बैलेंस शीट, छोटी सी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल। बैंक यहां जाएगा 2,20,000 का, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की चली गई आपकी? ये मान लो 2 लाख रुपए की। और भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का गया? 20,000 का। हिसाब बराबर? बराबर हिसाब, यस सर. ठीक है। यस सर. मान लिया जाए आपके पास ऑलरेडी कैश था 1 लाख का पड़ा हुआ, ठीक है। हाँ जी. ऑलरेडी कैश 1 लाख का पड़ा हुआ था सपोज तुम्हारे पास, ठीक। मैंने मान लिया, या हटा दे कैश यहाँ से, हम नहीं लिखते कैश को, विल राइट दिस फिगर ओनली। ये लेके चल रहे हैं, ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब मुझे बता कि कंपनी ने 20,000 रुपए के बोनस शेयर इशू कर दिए। कंपनी जब बोनस शेयर इशू करेगी तो क्या करेगी? एंट्री टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेगी 20,000 से, यस सर. ठीक है।
और Yes. बदले में पैसा आया, कैश आया बदले में? नहीं सर, नहीं आया, नहीं आया ना बदले में? नहीं आया आया नहीं सर। आया, नहीं आया ना। वैसे देखा जाए तो एंट्री क्या बननी चाहिए थी? एंट्री का सीक्वेंस ये बनता है, ऐसे सीखे कंपनी एंट्री ऐसे करेगी। देखो कंपनी एंट्री करेगी पहले क्या कि टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 20,000 से ये एंट्री करेगी। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 20,000 से एंट्री करेगी कंपनी। देखिए ऐसे, आपको लॉजिक बता रहा हूं और कुछ नहीं। जब हम शेयर इशू करते हैं, याद है ना, जब डिबेंचर देते थे तो हम डिबेंचर होल्डर करते थे। अब कंपनी क्या कहती है? Yes. कंपनी कहती है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज करके मैं शेयर इशू करूंगी, बोनस शेयर। ठीक है, मेरे पास है ना, मैं 20,000 के बोनस शेयर इशू कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? बता। कर सकते हो सर। तो मैं एंट्री लिखता हूँ यहाँ पर, SPR डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितने से? 20,000 से और 20,000 से, एक एंट्री। और दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से? 20,000 से और 20,000 से। एग्री करके इस बात से? अब यस सर। होल्डर होल्डर खत्म हो गया तो क्या बचा अब आपके पास? SPR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ या ना बता। यस सर। अब मैं क्या करूंगा? अब इस एंट्री की जगह मैं कंबाइन एंट्री लिखता हूं, क्या? SPR डेबिट टू शेयर होल्डर, टू शेयर कैपिटल, कौन सी वाली? इक्विटी वाली, कितने से? 20,000। 20,000 से 20,000 से। बता भैया पैसा कहाँ गया इसमें से? पैसा कैसे निकला? बता मुझे। नहीं, तू कह रहा, अभी तुम कह रहे थे ना पैसा निकल गया, कहाँ निकला पैसा? बता जरा मुझे। नहीं निकला सर। तो जब पैसा नहीं निकला है तो कैश फ्लो में इसकी एंट्री जाएगी? नहीं, बताइए, नहीं सर। कैश फ्लो में एंट्री जाएगी? नहीं जाएगी। सी व्हाट इज द रीजन हियर? इंक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल इज ड्यू टू इशू ऑफ बोनस शेयर and reserves are being used to issue the bonus shares, hence the transaction will not be recorded while preparing cash flow statement. Everybody is clear? ट्रांजैक्शन क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? इज दैट क्लियर? समझ में आई बात सबको? यस, यस सर। ठीक है, इज दैट ओके? चलो केस भी देखते हैं। केस भी अब की बार कितना हो गया? 10 लाख से 18 लाख बढ़ गया, लेकिन दो चीजें बढ़ी हैं, एक 5 लाख और एक प्लस 3 लाख, तब तो 18 लाख हुआ है ना? मैंने ऐसा कर दिया। यस, और रिजर्व जो है मेरे कितने के? रिजर्व मेरा 5 लाख, और कह रहा है कि वही कैपिटलाइज, क्या कह रहा है? इश्यू ऑफ बोनस शेयर बाय कैपिटलाइजिंग, क्या बोल रहा है? बाय कैपिटलाइजिंग, कह रहा है कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स, लिखता है कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। मतलब वही कहानी है कि 2 के बदले में 1 शेयर दिया, 1 के बदले में हाफ दिया, तो 10 लाख के बदले में कितने शेयर इशू हुए होंगे? 5 लाख। लेकिन आपके तो 8 लाख शेयर इशू हुए। तो भाई ये वाले बोनस शेयर है ना, ये वाले तो नहीं है ना बोनस शेयर, ये तो पैसा लेके आए होंगे। एग्री करते हो? बोलो। यस सर। इसीलिए जो 5 लाख वाली है उनकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। हाउएवर, while preparing cash flow statement, increase of other 3 lakh will be recorded as a inflow in financing activities. समझ में आई बात? अब बोलिए, यस सर। इज इट ओके? यस सर। सब समझ में आई बात? ये ट्रीटमेंट था आपका किसका? जब हम कैपिटलाइजिंग रिजर्व को यूज करके क्या करते हैं? बोनस शेयर इशू करते हैं। ठीक है। और स्पंदन ने पूछा था मुझसे कि प्रीमियम वाला पार्ट है ना, स्पंदन प्रीमियम वाले पार्ट के बारे में बोले थे ना तुम मुझसे? जी सर। हाँ, बस थोड़ा सा रुक जाना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा प्रीमियम वाला पार्ट भी, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है? ओके सर। हाँ, I'll use this sheet, अगली में मैं आपको दिखा दूंगा। ये शीट आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है जी। और इसको अब हम बंद करते हैं यहाँ पर। हाँ जी, अब जो अब तक किया हमने उस पर किसी का डाउट हो तो बताइए, और अदरवाइज विल वाइंड अप द क्लास। अगली क्लास में मिलेंगे। और यार ये तो आज बहुत ज्यादा गड़बड़ है।